तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी एल टाइम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस जिले में दोस्तों एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी, तो ये है दोस्तों ऑप्शन देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, बिलासपुर। याद रखिएगा ये बिलासपुर में बनाई जाएगी ना। वही है दोस्तों कि बिलासपुर शहर को जो है एक अत्याधुनिक एजुकेशन हब के रूप में दोस्तों विकसित किया जाएगा। ओके, और यही है कि बिलासपुर में एजुकेशनल सिटी की जो है अवधारणा विकसित की गई है ना। याद रखिएगा कि एजुकेशनल सिटी किस ज़िले में बनाई जाएगी। बाकी दोस्तों नगर पालिका निगम की जो है लगभग 13 एकड़ भूमि का जो है उपयोग यहाँ पर प्रस्तावित है। और वही है कि बिलासपुर एजुकेशन सिटी में दोस्तों यहाँ पर नालंदा परिसर की स्थापना की जाएगी, जहाँ पर 500 छात्र छात्राएँ दोस्तों बैठकर पढ़ सकेंगे। बिलासपुर में याद रखिएगा कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 2 जो है विश्वविद्यालय है, 8 महाविद्यालय है। लोक सेवा आयोग की जो है यहाँ पर है ना तैयारी की जाती है। ठीक है, व्यापम की हो गया, आईआईटी जैसे दोस्तों प्रतिष्ठित परीक्षाओं की जो है तैयारी करने वाले यहाँ पर करीब 100 से अधिक यहाँ पर कोचिंग संस्थाएं संचालित हैं। पता है दोस्तों कि बिलासपुर जो है कोचिंग हब कहलाते हैं, गांधी चौक। ठीक है, तो ये सब है ना। तो ध्यान रखना है कि एजुकेशनल सिटी कहाँ पर जो है विकसित किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए किस जिले के जो है स्कूल में दोस्तों संपर्क स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम यहाँ इसका जो है शुभारंभ किया गया, तो यह है दोस्तों ऑप्शन दिखेगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जसपुर। याद रखिएगा जसपुर दोस्तों। याद रखिएगा कि हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है यहाँ पर जसपुर जिला के जो है ये कांसाबेल विकास खंड के बगिया हाई स्कूल में स्मार्ट स्कूल, याद रखिएगा ना, ये संपर्क स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया। बाकी ये जो कार्यक्रम है दोस्तों अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ संचालित है, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य में संचालित है। और बच्चों के जो है सीखने और सिखाने में बहुमूल्य योगदान दे रहा है। बाकी ये जसपुर जिला के दोस्तों 50 से अधिक जो है 50 प्राथमिक विद्यालयों के जो है बच्चों के लिए यहाँ पर स्मार्ट ये संपर्क स्मार्ट किट और टीवी का भी यहाँ पर वितरण किया गया है। ओके, ऐड की जगह। ठीक है, तो ये सब ये किस ज़िले से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है ना एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है, तो ये कूट वाला प्रश्न है ना। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी, केलो ब्रांड। केलो ब्रांड दोस्तों ये जसपुर में नहीं है। केलो ब्रांड कहाँ पर है, ये रायगढ़ जिला से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दिएगा। तो याद रखना है कि बस्तर क्षेत्र दोस्तों ये बदल रहा है और बस्तर क्षेत्र की ये बस्तर ब्रांड ध्यान रखना। ठीक है, दंतेवाड़ा में बन रहा है दोस्तों पहला जो है देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज और रेडिएशन सेंटर। पता ही है, पाता है ना, ये पातरास गांव में तैयार किया जाए। ठीक है, 25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है देश का दोस्तों पहला जो है सरकारी कोल्ड स्टोरेज और रेडिएशन सेंटर। ओके, बाकी दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ पर ये स्थापना किया जा रहा है। ओके, ऐड की जगह है ना, दंतेवाड़ा जिला में है ना। ये सब दोनों को याद रखिएगा। बाकी ये ध्यान रखना ये बस्तर ब्रांड है ना, ये भी कहाँ बस्तर जिला से संबंधित था। बाकी दंतेवाड़ा में बन रहा है पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज रेडिएशन सेंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए किरण पेजदा जी ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, फुटबॉल। ऐड कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की सीनियर फुटबॉलर है किरण पेजदा जी, और इन्होंने दोस्तों लगातार जो है तीसरी बार इंटरनेशनल चैंपियनशिप में है ना जगह बनाने में कामयाब हुई है ना, कामयाब रही है। याद रखिएगा किरण पेजदा जी फुटबॉल खेल से संबंधित है। 4 महीना पहले दोस्तों यहाँ पर उन्होंने जो है यूएई में हुए लेडीज़ इंटरनेशनल और पिंक 3 साल पहले दोस्तों नेपाल में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में दोस्तों भारतीय टीम का जो है हिस्सा रह चुकी है। ओके, तो ऐड कीजिएगा यहाँ पर किरण पेजदा जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित नारायणपाल का दोस्तों विष्णु मंदिर ये किस जिले में स्थित है, तो नारायणपाल का विष्णु मंदिर है ना, देख लीजिएगा बहुत अच्छा दिख रहा है, ये ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर में है। याद रखिएगा बस्तर में है। चलिए देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला में जो है नारायणपाल का जो है ये 1111 में बनाया गया विष्णु मंदिर है और अपनी स्थापत्य कला के लिए दोस्तों ये विख्यात है। नागवंशी नरेश जगदेव भूषण धारावर्ष की जो है ना ये विष्णु भक्त रानी, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, नारायणपुर नामक गांव में। ओके,
और बाकी दोस्तों आगे चलकर इसका जो है नाम बदलकर नारायणपाल कर दिया गया। और ये मंदिर दोस्तों केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ पर ये संरक्षित है, ठीक है। बाकी चर्चा में इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल के नक्शे से यहाँ पर ये गायब है ना। ऐड कीजिएगा यहाँ पर ये नारायणपाल का दोस्तों विष्णु मंदिर है ना, किस जिले में है ये ऐड कीजिएगा, किसने बनवाया ये ध्यान रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित जटायु शिला ये राज्य के दोस्तों किस जिले में स्थित है, तो राज्य के किस जिले में स्थित है दोस्तों यहाँ पर जटायु शिला देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है कोंडागांव। याद रखिएगा ना, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जटायु शिला कोंडागांव जिला के फरस गांव में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों पहाड़ी के ऊपर बड़ी बड़ी जो है शिलाएँ हैं। माना ये जाता है दोस्तों कि इस स्थान पर जो है रामायण काल में सीता जी के हरण के दौरान यहाँ पर रावण और जटायु के मध्य दोस्तों संघर्ष हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना है ये जटायु शिला अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कोंडागांव है ना, फरस गांव। ओके तो ये जटायु शिला कहाँ पर है ये ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित मुनिचुंगा पौराणिक पर्यटन स्थल ये किस जिले में स्थित है, तो मुनिचुंगा पौराणिक पर्यटन स्थल ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सारबिलो। याद रखिएगा दोस्तों सारबिलो। ध्यान रखना दोस्तों कि सारबिलो है ना सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला के अंतर्गत है। ये भिलाईगढ़ विकास खंड के अंतर्गत सालिया गांव है और धनसिर गांव, यहाँ पर दोस्तों दोनों की जो है सीमा पर ये मुनिचुंगा पौराणिक पर्यटन स्थल है। ओके जिला पूछा जाएगा तो सारबिलो ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ चट्टान के नीचे 50 फीट बावली नुमा बना है और हवन कुंड के सामने दोस्तों यहाँ पर मुनिचुंगा स्थित है। मुनिचुंगा को दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि इस स्थान में जो है गंगा का जो है स्रोत बताया जाता है। मान्यता है कि दोस्तों कि यहाँ के जो है पानी पीने से दोस्तों लोग जो है बीमार नहीं होते, ठीक है। बीमार होते हैं और बीमार अगर पीते हैं पानी तो वो स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐड कीजिएगा ये किस जिले में है ध्यान रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए झारा शिल्प कला में दोस्तों माता के विभिन्न रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रूप नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे। ये है ऑप्शन कला संस्कृति के अंतर्गत। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है शत्रुपा, ठीक है। माँ शत्रुपा ऐड कीजिएगा यहाँ पर। ध्यान रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य की हमेशा है ना याद रखिएगा ये देवी उपासक रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की धरती हमेशा क्या है देवी उपासक रही है। और देश में दोस्तों 51 शक्तिपीठ है और इसमें देखिए सूरजपुर का जो है कुदरगढ़ है ना, कुदरगढ़ में है कुदरगढ़ीन। चंदरपुर का दोस्तों चंद्रहासनी मंदिर, रतनपुर का महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ का दोस्तों बमलेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों आदिवासी देवी को दंतेश्वरी, बूढ़ी माता, मावली, गोदना माता, आमाबलिन और तेलंगनिन और जनगोदाई, आमाबलिन, कंकालिन, सात बहनी, लोहड़ी गुड़िन, लोहराज माता और दावा गोशिन, दुलादरई और घाट मुंडिन और ये शीतलादाई, हिंगलाजिन परदेसिन और ये देखिए होदाई बुड़ी और खेरो माता, करम कोटिन और ये कोटक है ना, कोटगढ़िन, नूनी, मसवासी। ये दोस्तों ये सब देवी के रूप में दोस्तों यहाँ पर पूजे जाते हैं, ठीक है। आदिवासी देवी के रूप में, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इसको। ओके ये ऐड कीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपका अन्य देवी के रूप में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों शीतला माता हो गया, सती माता, गंगा माता, दुर्गा माता, काली माता, पाताल भैरवी और छिंक माता, अवंतिका देवी, काजली माता, परी माता, अम्बा माता, महामाया माता, समलाया देवी, जल देवी, बोदरी माता है ना, विजासना माता, खाम्बेश्वरी, शाकंभरी माता, ये सब है, ठीक है। ध्यान रखना है सभी दोस्तों देवी के रूप में यहाँ पर पूछते हैं छत्तीसगढ़ में। ओके ऐड कीजिएगा ये सब है ना। और ये देख लीजिएगा दोस्तों कि झारा शिल्प में माता के दोस्तों विभिन्न रूप कौन कौन हैं ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है इसको। बूढ़ी माता दोस्तों, बूढ़ी माता सफ़ेद बाल सफ़ेद होते हैं, शरीर पर दोस्तों चेचक के निशान, गाल जो है चिपके हुए, हाथ में डंडा लिए होते हैं। माँ मावली दोस्तों बकरी के रूप में दिखाई देती है और फूल मावली पूरे शरीर पर दोस्तों फूल दिखाई देता है। रक्त मावली ध्यान रखना दोस्तों कि मुंह से जो है खून बहते रहते हैं और एक हाथ में खड़ग, एक में दोस्तों त्रिशूल व बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है। मंगला माँ दोस्तों एक हाथ में जो है त्रिशूल और एक में खड़ग और हाथ भर में दोस्तों चूड़ियाँ होती हैं। टीकरा गोसाई दोस्तों सिर पर जो है बाल नहीं होते और देवी का रूप होते हैं। सात बहिनी दोस्तों, सातों देवी की जो है सूरत एक समान होने के कारण इन्हें क्या है सात बहिनी भी बोलते हैं, सात बहनियाँ भी बोलते हैं या सात बहनी भी बोलती हैं, ठीक है। ऐड कीजिएगा ये सब है ना।
फूल सुंदरी दोस्तों, फूल सुंदरी माँ की जो है एक उनकी क्या है, अति है ना सुंदरता है ना, याद रखिएगा फूल सुंदरी। ये सब है दोस्तों झारा शिल्प में माता के जो है विभिन्न रूप। ओके, ऐड कीजिएगा ये सब है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये महासिद्धिदात्री माँ ये बम्हनदेई है ना, बम्हनदेई रॉक पेंटिंग ये किस जिले में स्थित है? तो ये है ऑप्शन दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कबीरधाम। याद रखिएगा दोस्तों कबीरधाम। तो ये ऐड कीजिए दोस्तों कि कवर्धा जिला के मैकल श्रेणी, यहाँ पर मैकल श्रेणी में दोस्तों माँ बम्हनदेई विराजमान है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों महंत शिवदास ये शिवराम दास ने करवाया था। बाकी दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक ब्रह्म गुफा भी है, ठीक है, 20 फीट है गहराई इसकी। और वही है कि गुफा के अंदर दोस्तों चट्टानों में जो है माँ सिद्धिदात्री माँ है ना बम्हनदाई देवी की जो है आकृति उत्कीर्ण है, जो कि दोस्तों वास्तव में एक क्या है, रॉक पेंटिंग है, ठीक है, भित्ति चित्र है, याद रखिएगा ना। और भीतर यहाँ पर दोस्तों बीहर नामक प्राकृतिक जलाशय भी है ना, जलाशय का नाम याद रखिएगा, ठीक है। सिंहलदाई का मंदिर है दोस्तों इसके पास है ना। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। ये कबीरधाम जिला से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में दोस्तों 1300 साल पुराना जो है गरुड़ स्तंभ आज भी स्थापित है? तो ये ऑप्शन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी है दंतेवाड़ा। ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है ये, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि दंतेश्वरी मंदिर में दोस्तों माई जी की प्रतिमा जिस चट्टान में जो है उकेरी गई है, उसी चट्टान के ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये हिरण्यकश्यप का जो है वध करते हुए भगवान नरसिंह की जो है मूर्ति है। और इसी वजह से दोस्तों माँ जो है दंतेश्वरी शक्तिपीठ के सामने गरुड़ ध्वज स्थापित किया गया है। मान्यता यह दोस्तों कि माता सती का जो है अधोदंत है ना, जो नीचे का दांत होता है उसको अधोदंत बोलते हैं, शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर गिरा था। इसीलिए दोस्तों इस स्थल का नाम जो है दंतेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुआ है। ओके, ऐड कीजिएगा ये सब। ध्यान रखना है दोस्तों कि ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा दोस्तों संरक्षित किया गया है। और महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर दोस्तों यहाँ एक भी जो है ईंट को हटाना वर्जित है। बाकी दंतेश्वरी मंदिर में दोस्तों करीब 1300 साल पुराना यहाँ पर गरुड़ स्तंभ है, जिसे 800 साल पहले दोस्तों वारंगल से जो है लाए गए थे और अन्नम देव ने दोस्तों बारसूर से दंतेवाड़ा लाकर स्थापित किया था। ओके, ऐड कीजिएगा। दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी को दोस्तों यहाँ पर जिया कहते हैं और वर्तमान में जिया परिवार की 20वीं पीढ़ी दोस्तों यहाँ पर माता की जो है पूजा अर्चना कर रही है, ठीक है। तो ये सब अभी है ना, ये बस्तर महोत्सव चल रहा है, ठीक है, रथ महोत्सव, तो इसी कारण ये चर्चा में है, ठीक है। तो ऐड कीजिएगा ये सब ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए किस नगर में दोस्तों 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ? तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों पुणे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए रिवीजन देखते हैं दोस्तों यहाँ से। देखिए कोठागुडेम से किरंदुल छत्तीसगढ़ तक दोस्तों प्रस्तावित 160.33 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को हाल ही में स्वीकृति दिया गया है। ये कोठागुडेम दोस्तों किस राज्य में है? देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी। ओके, कोई बात नहीं है, मैं सोचा कि ऐड किया हूँ, मैं ही भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं। इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है ना कमेंट्स में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, है ना, आजकल आप लोग शेयर करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। PDF डाउनलोड कर दें टेलीग्राम में, ठीक है, धन्यवाद।